ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम पॉलिटिकल और सामाजिक मुद्दे पर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बात करते हैं सन 70 के दशक के। 70 के दशक में बॉबी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी और उस जमाने में उस फिल्म ने हिट होने का तहलका मचा दिया था। फिर आया 90 का दशक। 90 के दशक के अंदर बॉबी देओल नाम का एक हीरो, लंबे लंबे बालों वाला, धर्मेंद्र का बेटा अवतरित हुआ। इतना सुपर हिट गया था कि उस जमाने के सुपरस्टार भी उसके पीछे हो गए थे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर जब कंप्यूटर युग आने लगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां, गूगल वगैरह आना शुरू हुई, तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक है उनका नाम भी इत्तेफाक से बॉबी था। उन बॉबी ने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया की दुनिया में। थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम पे आम आदमी पार्टी पे पहली बार जब दिल्ली में किसी किन्नर को टिकट देने की मांग हुई। अब तक आम आदमी पार्टी जब से उदय हुआ आदमी और औरतों को ही टिकट दे रही थी, किन्नरों को नहीं। तो एक बॉबी किन्नर नाम की सुल्तानपुरी से एक महिला थी, किन्नर थी, उसी को टिकट देने की बारी आई। खैर वो परिस्थितिवश उनको नहीं मिल पाई। बॉबी नाम के आमतौर पर शख्स ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से चर्चा में आई जाते हैं। आज हम मौजूद हैं बॉबी सहगल जी के पास में। बॉबी सहगल जी दिल्ली में रोहिणी विधानसभा के निवासी हैं और बहुत लंबे समय से आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। वर्तमान में आउटर दिल्ली का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर, सबसे ज्यादा सेवा करने वाला हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल अंबेडकर हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। रोगियों की सेवा करना और पार्टियों और दूसरी चीजों के द्वारा मरीजों की मदद करना इनका काम। एक बात और जो इनके विषय में मैं तारीफ में खुद कहना चाहूंगा, अभी जब कोरोना का काल चला, अभी काफी सारे मौतें हुई, हम सबको बहुत दुख है, ताज़ा खबर को दुख है, बॉबी जी को दुख है, पूरे देश को दुख है। उस समय में कई पिताओं ने अपनी युवा संतान खो दी। अखबार आप कोई सा भी नवभारत या पंजाब केसरी उठा के देखिए, ऐसे पिताओं की दर्द भरी कहानियां छपी पड़ी हैं जिन्होंने अपनी युवा किशोर संतान इस समय में खो दी और वो बेचारे आंसू बहाते हुए उनकी तस्वीरें दिखाई। ऐसे समय में इसलिए इनकी तारीफ करनी चाहिए कि आज से कुछ साल पहले जब इन्होंने अपनी संतान खोई, इन्होंने आंसू नहीं बहाए, मतलब बहाए ठीक है, पिता नहीं आते, इन्होंने अपने लड़के को याद करते हुए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू करी और उस एम्बुलेंस सेवा के द्वारा रोगियों, मृतकों, उनकी मदद करते रहे। उस टॉपिक पे हम बाद में आएंगे, पहले हम अंबेडकर हॉस्पिटल पे आते हैं। बॉबी जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि दर्शक और फेसबुक पे आपके बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं वो जड़ी बूटी आप कौन से पहाड़ से खरीदते हैं जो आपको अभी तक जवान और खूबसूरत बनाए भी हो, बाकी लोग तो बुजुर्ग होते चले। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आपका धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी तारीफ़ करी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ऐसा कुछ नहीं सर, मेरा सिर्फ एक ही शौक़ है कि किसी को खाने का शौक़, किसी को पीने का शौक़, मुझे सेवा करने का शौक़ है जी। बस थोड़ा सा ट्रेजेडी के बाद, थोड़ा बेटे के जाने के बाद थोड़ा एक सोच लिया था जी कि जितना ज़्यादा लोगों की सेवा करूँगा जी, उस गवर्नमेंट की तरफ से जी जी हमारे चेयरमैन, मैंने आपको बताया, एमएलए सर महेंद्र गोयल जी, तो ऐसा कुछ वो तो कम। खैर मैंने तो आपको ज़्यादातर मैंने खुद जाके भी आपको ही देखा, तो जी बार आता जाता बिल्कुल सर, ड्यूटी पूरी देते हैं, टाइम टू टाइम जाना, टाइम टू आना जी। बाकी मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ कोई भी सब मेंबर्स आपको पूरा रिगार्ड करेंगे जी। आप कभी भी आएंगे, आपको कभी ये निराशा नहीं होगी कि हम रोगी कल्याण समिति में उनकी विधायक जी की अध्यक्षता में हम लोग काम ठीक नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं होगा सर। अच्छा, मुझे एक अनोखी बात बताइए जी, हैं आप राजनीति में, व्यापार आपका चलो वो कपड़े से जुड़ा हुआ है, अब आ जाते हैं आपके सेवा कार्यों के ऊपर। 9 साल पहले आपने कोई कार्य शुरू करा, तो एक एम्बुलेंस शुरू करी। एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल से जुड़ी हुई एक चीज़ होती है, उसमें आप मृतकों की बॉडियाँ लाने ले जाने का काम करते हैं। मैंने सुना कई मरतबा तो आप खुद ड्राइव करते हैं उसके लिए में। उसके बाद फिर जब राजनीति में आम आदमी पार्टी से आए तो भी 4.25 साल पहले आपने जो है ना रोगी कल्याण समिति, तो मतलब ये हॉस्पिटल में ही सेवा करने का मन में हमेशा से दिनाचार बनाया हुआ है या स्कूल बाकी चीज़ें छोड़ी हुई है? सर ऐसा है, मेरे पास आज मैं ये ऑफिस आम आदमी पार्टी का कार्यालय आपके सामने सेक्टर 8 में खोला हुआ है। हमारे पास खाली कोई रोगी कल्याण समिति का केसेस नहीं आते जी। आप जो जेन्युइन केस होगा, चाहे स्कूल का कोई हमारे रिलेटेड, दिल्ली सरकार का कोई भी काम हो, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। कभी भी भाई हम सब काम करते हैं सर, मना तो है ही नहीं है। पर फ़र्क इतना है कि मेरी थोड़ी फेवरेट चीज़ थी वो चांस कि मैंने विधायक जी को मैंने अर्ज करी, मैं कहा विधायक जी प्लीज़ आप मुझे अगर करें, उनको लगा कुछ कि बॉबी के कुछ कर सकता है, उन्होंने मैं करा, मैं तो उनका हाथ जोड़ के जितना धन्यवाद करूँ वो कम है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके कुछ चित्र जो है वो राशन बांटते हुए और सैनिटाइज करते हुए देखे, कुछ उसके विषय में दर्शकों को बताइए। सर देखिए, सैनिटाइज तो हम लोगों ने क्या किया कि अब डोर टू डोर सैनिटाइज किया, पूरी सोसाइटी सैनिटाइज, जहाँ से 8 में सेक्टर 7, 8 नाहरपुर, जहाँ से हमारे को कॉल आई, अच्छा। हम लोगों ने उसको किया सैनिटाइज, खुद किया हम लोगों ने। बाकी राशन वाली बात वो तो दिल्ली सरकार की तरफ से है सर, मैं तो उसके एक माध्यम में तो एक बताया ना, मतलब वी आर ओनली वर्कर, मतलब हम एक सिर्फ कार्यकर्ता हैं अपनी दिल्ली सरकार के।
हमें जहाँ ड्यूटी दे दी जाती है हम जाके करते हैं सर, उसमें तो हमारी तरफ से कोई राशन वो नहीं है। तो पर्सनल जो हम लोग एक बार साल में 2 बार बांटता हूँ मैं पर्सनल, बेटे के जिस दिन बर्थडे होता है जी। और एक दिन वैसे हम 25 दिसंबर का मेरा परमानेंट, मतलब 20 साल से मैं ये करता आ रहा हूँ जी। तो वो उस टाइम अपना डालता हूँ। बाकी तो दिल्ली सरकार का ही राशन जो बट रहा है स्कूलों में तो उसी में साहिल मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से भी सालाना कोई प्रोग्राम करते थे ना? सालाना मेरे वो चलते सर। आज मुझे हो गए बेसिकली क्या, आज 15 साल हो गए मुझे जी। गणपति महोत्सव करता हूँ मैं बहुत बड़ा। अच्छा। पहले हम लोग करते थे पर आज उसको मैंने नाम वो बेटे के नाम से दे दिया था 9 साल से। अच्छा। आज मुझे 15 साल हो गए उस महोत्सव को, बहुत बड़े स्केल का करता हूँ मैं। जी जी। तो पर्सनल करता हूँ सर मैं उसको। बहुत बढ़िया, बहुत जी, बढ़िया। और एम्बुलेंस जो हमारी चलती है जी। उसके अभी अंदर फिलहाल एक एम्बुलेंस चल रही है? 2 चल रही है सर। अच्छा अच्छा। और मेरे पास जो एम्बुलेंस चलती है सर जी। उसके अंदर कोई ड्रॉप बॉक्स नहीं है सर, जी कोई स्लिप नहीं है जी। कोई आज तक ये नहीं बोलेगा उसमें कि कोई दान पट्टी नहीं रखी सर, हुई कुछ है? नहीं, कोई दान पट्टी नहीं, कोई स्लिप जी। नहीं। ये मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई जी। भी आज की डेट में ये नहीं कहेगा कि बॉबी हैज टेकन अ रुपीज़ फ्रॉम अस। मैं जी। 1 रुपया नहीं लेता किसी से, ना मेरे को ड्राइवर लेंगे सर, कुछ नहीं होगा। वैसे मुझे आपको बताते हुए वाकई बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी जब से ये एम्बुलेंस चलना शुरू हुई, मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूं जिन्होंने आपको देख के, अखबारों में आपको पढ़ के बहुत एक अच्छी एम्बुलेंस बात। अपनी अपनी, मतलब 2 नहीं शुरू कर बहुत पाए अच्छी पर कुछ भी बात। सही मैं प्रयास कहता तो हूं- करा, एक एम्बुलेंस उन्होंने भी शुरू मैं करी। सर कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, भगवान करे ऐसे कई लोग जिनके पास सक्षम है उनको करना भी चाहिए सर, तो बहुत अच्छी बात है सर। अंतिम बातों की तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे स्थिति सुधार में आ रही है, लोग बाग जो है वो कोरोना काल बीतता चला जा रहा, बीतता क्या कम होता चला जा रहा है, और क्या नाम है उसका, मार्केटें वगैरह खुलने लगी, हॉस्पिटल धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। मरीज फिर भी अभी धीरे धीरे एक जो घर में कैद था 1.5 महीने से पौने 2 महीने से, फड़फड़ा रहा था इलाज करवाने के लिए, कई मतलब तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी जनरल मरीजों को नहीं ले रहे थे अभी इन 1.5 महीने में। मैं ऐसी 3-4 बुजुर्ग औरतों को जानता हूं जो ब्रह्म शक्ति में नेत्र का ऑपरेशन करवाने के लिए भटक रही थी, पर अब 8 बजे से 10 बजे तक हो 10 गया। बजे तक काउंटर होता है जी। क्योंकि पर ये during 2 घंटे का समय आपको नहीं लगता रोगियों के लिए थोड़ा कम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो डॉक्टर्स बेचारे हमारे- लोग घरों में कैद थे, अपनी बीमारी को दबा के बैठे थे, अब तो उमड़ के भीड़ की भीड़ आ नहीं रही सर, होगी। भीड़ आ रही है। भीड़ को डॉक्टर जो है, डॉक्टर का टाइमिंग वही है जी कि डॉक्टर्स नहीं 10 बजे तक बैठते हैं। हमारे डॉक्टर्स तो बेचारे अपनी एक लिमिट से भी ऊपर तक का टाइम दे रहे हैं। अच्छा। अगर आपकी स्लिप कट गई, अगर हमारी लाइन में 50 पेशेंट बैठे जी। हैं तो जब तक डॉक्टर उनको नहीं देखते वो लोग अपना टाइम पूरा दे के उनको मतलब देख 8 के बजे ही से जाते 2 बजे तक का टाइम हैं। चाहे 1 बजे चाहे 2 बजे वो जी। अपना काम करके पूरा पेशेंट्स को पूरा जी। देख के तभी यहाँ से जाते हैं, अदर वो ऐसे नहीं जाएंगे सर। अच्छा, मुझे जो है ना रोहिणी सेक्टर 22 और बेगमपुर के कुछ लोगों ने ये कह के भेजा कि अगर बॉबी जी रोगी कल्याण समिति वाले जाके साफ पे जाए तो जरूर पूछना। कुछ लोगों को शिकायत है कि जी शुरू से, अभी लॉकडाउन से पहले की भी ऑपरेशन की डेट्स वगैरह नहीं मिल पाती है, ये टरकाया जाता रहता है नहीं लंबे सर, समय। देखिए सर, हमारे सीएम साहब का एक ही फंडा है। हम लोग आज जो काम कर रहे हैं, देयर इज 2 थिंग्स स्पेशल फॉर अस जी दिल्ली सरकार के लिए, शिक्षा और ये। तो हर चीज़ आप जितनी चीज़ें गिनते जाएंगे वो कम है, पर ये मेडिकल का और इसका तो आप लोग कह ही नहीं सकते। मैंने आपको अभी आपके आगे यही अर्ज़ किया कि आप 100 बंदों को खुश नहीं कर सकते। अच्छा। जब आपको उन्होंने इतना तक बोल दिया है, अगर आपको 1 महीने के अंदर डेट नहीं जी। मिलती, आप मेरे पास केस भेजिए। मैं 4905 में बैठता हूँ मैं, जी मेरा रूम नंबर है। जी 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 जी। अगर 1 महीने से ऊपर डेट होती है तो हम लोग उसको बाहर ट्रांसफ़र करते हैं, बेशर्त उसके पास दिल्ली का पहचान पत्र होना चाहिए। अगर आप मेरे पास आएंगे तो अगर आपका 1 महीने से डॉक्टर कहते हैं कि 40 दिन की डेट है, 3 महीने की डेट है, आप मेरे पास आइए। अब जितने भी हमारे यहाँ टॉप के हॉस्पिटल से प्राइवेट हैं, जी और यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपीस आउटसाइड। जी। मतलब जो भी खर्चा होगा वो दिल्ली सरकार देती है। सर मुझे बताइए ना, आज हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा हॉस्पिटल या कौन सी ऐसी सरकार है जो आपको देती है MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, महंगे से महंगे टेस्ट फ्री, ब्लड टेस्ट फ्री। मतलब आप ये देखिए ना सर, सिर्फ बुलाइए, 15 मिनट में लिखवाइए, गणेश पे जाइए, मस्टर्ड मोर पे जाइए, सरल पे जाइए, 10,000 का 15,000 का टेस्ट फ्री। सर कभी सपने में भी किसी ने सोची थी ये गरीब बात? आदमी ने तो वाकई नहीं सोची। जे कॉलोनी का वो आदमी जो एक छोटे से 12 गज के मकान में रहने वाला रहा या किराए पे रहने वाला रहा, उसने कभी सोचा नहीं था कि जयपुर गोल्डन जैसे हॉस्पिटल में आप वो ये इलाज कर बताइए, पाएगा। डॉक्टर 1 मिनट में लिख के देते हैं MRI करा लीजिए। जी। आप कहाँ से 9,000 रुपये 8,000 की MRI कराएंगे बताइए? ताज़ा खबर के जो भी दर्शक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उन्हें बताना पसंद करूंगा कि वैसे तो ईश्वर ना करे किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, लेकिन अम्बेडकर हॉस्पिटल में अगर जाते हैं किसी प्रकार की असुविधा या दुविधा होती है तो कमरा नंबर 490 में जाके 4905 4905 में जाकर बॉबी सहगल जी से, जो रोगी कल्याण समिति के मेंबर हैं, अपनी समस्या को तो कम से कम बता ही सकते हैं।
ध्यान रखें। जी। और हॉस्पिटल तो देखिए हमारे यहाँ आसपास में थोड़ा हमारा काफ़ी एक बड़ा हॉस्पिटल में गिनती आती है। अम्बेडकर हॉस्पिटल आउट ऑफ दिल्ली में सबसे बड़ा है साहब। भगवान जी। महावीर हमारा दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा उसके हॉस्पिटल मुकाबले है। फिर भी नहीं, छोटा है। बहुत छोटा, संजय गांधी साथ में पड़ता हाँ, है। संजय पर गांधी लोग क्या है कि आजकल क्या है कि आज की डेट के अंदर जो आसपास नॉर्थ दिल्ली के आसपास जितने भी हॉस्पिटल जी। हैं वो रिकमेंड करते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर जी। की, कोई भी ऑपरेशन हो कुछ जी। हो। इस करके सर देखिए ना भीड़ इतनी ज़्यादा होने लग गई है। औचंदी बॉर्डर और नरेला से लेके तक बिल्कुल पेशेंट यहाँ पर यहाँ तक करते हैं। देखिए एक डॉक्टर का माध्यम उतना है सर, ऑपरेशन थिएटर का उतना है, मशीन्स वही काम करेंगे, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। पर हम लोग फिर भी अब पीछे बिल्डिंग नहीं स्टार्ट हो गई है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग तो ये चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट वहाँ से वापसी ना जाए। और रही बात ऑपरेशन की, ऑपरेशन आज की डेट में स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो आर्थो के हों चाहे वो सर्जरी के हों। गायनी की डिलीवरीज जो भी वहाँ पर होती थी गायनी का, वो हमारा आज तक बंद बिल्कुल नहीं हुआ था। ड्यू टू कोरोना भी वो हमारी जो गायनी वार्ड था वो हमेशा चलता रहा था। ये चीज़ है सर। अच्छा, संजय गांधी हॉस्पिटल के एमएस साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर नया शुरू होने वाला, थोड़े समय में चालू भी हो जाएगा। अम्बेडकर में आपके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें सुविधाएं और बढ़ी? देखिए सर अभी पीछे एक तो हमारा पूरा अब ऑक्सीजन का जितना भी प्लांट थे जो अच्छा, जी हाँ। वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। रिस्पेक्टेड माने हमारे मंत्री जी जैन साहब आके जी। उसका कर गए थे, विधायक जी वहाँ पर थे, जी। हमारे स्टाफ पूरा था वहाँ पर, जी। बहुत बड़ा कर दिया। आज हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अम्बेडकर हॉस्पिटल का अपना ऑक्सीजन जी, ट्रीटमेंट जी है। जी जी बिल्कुल वो। जी। तो मेरा कहने का मतलब है आगे आने वाले टाइम में हॉस्टल मेरे भी को- बना दिया गया है। हॉस्टल भी बना दिया है, पीछे बिल्डिंग भी बन रही है, जी। इंस्टीट्यूट भी बन रहा है, जी। और डॉक्टर्स के लिए फ्लैट्स अपने पूरे अलग से वहाँ अंदर सिस्टम पूरा जी। है। और मैं ये चाहूँगा भगवान ना करे कभी थर्ड वेव आए, और मुझे नहीं लगता आएगी, तो भगवान ना करे आती है तो हम लोग पहले से ज़्यादा सक्षम हैं। दिल्ली का एक एक आदमी इस बात की दुआ करता है कि वाकई थर्ड वेव कम से कम ना आए। ना आए। दिल्ली वाले बहुत परेशान अभी 1 साल से झेलते हुए हैं, लेकिन अगर आ जाती तो आपको लगता है कि अम्बेडकर हॉस्पिटल अब पहले के मुकाबले थोड़ा सर, मजबूती से अम्बेडकर खड़ा पूरा होगा? पूरी दिल्ली के जितने गवर्नमेंट हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, जी। नाउ वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड कि मतलब हम काफ़ी हद तक पहले की तरह उसको बहुत अच्छी तरह पहले से हम करेंगे, उसको ठीक करेंगे। ये मैं आपसे पक्का विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से। बहुत बढ़िया। अब अंतिम सवालों की तरफ आते हैं। साहिल एम्बुलेंस के विषय में थोड़ा सा दर्शकों को और बताएं। साहिल सर मेरा एक बेटा था, जी। उसकी आज से 8-9 साल पहले 9 साल पहले डेथ हुई थी ड्यू जी, टू जी। मतलब उसको वो हो गया था आपका क्या कहते हैं उसको पीछे मलेरिया? नहीं वो हो गया था ना सर, डेंगू हो गया था। अच्छा, अच्छा। डेंगू से उसकी डेथ हुई थी। बस हमारी किस्मत ये ख़राब थी, आज मैंने अपने हाथों से जिसके प्लेटलेट 1500-2000 हैं जी। रह जाते हैं, जी। उनको भी हमने बिल्कुल ठीक करवाया। और हमारी किस्मत ख़राब थी तो उसको 45,000 प्लेटलेट भी थे, तो बस कोई मेरे साथ हमारी किस्मत में नहीं था, वो चला गया था। जी। मतलब वो अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम तक में उसका नाम आ क्या चुका था, बात है। अच्छा। DPS का टॉपर था। हाँ। तो आज अगर वो भी अगर टूटा हुआ तो सर वही है। आज मेरा बेटा वो 28 साल का होता है सर। तो मैं बस हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं। उस कितने दिन से- लोगों की परिवारों की डेड बॉडीज अब तक एम्बुलेंस साहिल एम्बुलेंस के द्वारा अब तक इधर पहुंचाई जा सकी होंगी ठिकाने पे? सर मैं देखिए मैं गिनती में तो नहीं करता, मेरे पास रजिस्टर में एंट्री तो है, मैं हज़ारों डेड बॉडीज अब तक पहुंच गए? 9 साल हो गए ना उसे शुरू? हाँ 9 साल हो गए सर जी। और इस कोरोना के अंदर तो मैंने अपने हाथ से सर 77-8 डेड बॉडीज अच्छा। अपने हाथ से मैंने खुद छोड़ी, ये सबको मालूम है। जी। पंजाबी बाग हो डेड गया, बॉडी आप खुद उठा नहीं मैं देखिए कुछ झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं, डेड बॉडी मैं नहीं उठाता ना, मैं कुछ करता हूँ। अगर कॉल आती है 8 बजे 7 बजे 6 बजे जो भी। तो जो भी कॉल आती है गाड़ी लेके मैं जाता हूँ, जी। उसको रिसीव करके बॉडी को वहाँ पर ड्राइव आज भी आप करते हैं? 9 साल हाँ, पहले भी मुझे अभी यही करता पता सर। चला। ड्राइवर 10 बजे आते हैं मेरे, अगर उससे पहले किसी को इमरजेंसी को 8 साढ़े 8 9 बजे जाता जी। है, वो तो कोरोना से पहले ही परमानेंट है सर, मैं लेके जाता हूँ। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है सेवा में, मुझे जी। अच्छा लगता है। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपके आसपास में भी मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई कोई व्यक्ति सेवा कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल से संबंधित कोई समस्या आपके पास हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पर ज़रूर बताएं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।